हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक राज लेट्स अंडरस्टैंड। आज हम चैप्टर 2 मोमेंट्स बुक द एडवेंचर्स ऑफ टोटो के क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। जितने भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक बार पढ़िए और आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम पिछला वीडियो में भी आपको यही बताए थे कि क्वेश्चन आंसर बनाते समय सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू। सबसे पहले जो है क्वेश्चंस आपका ये कह रहा है कि जो टोटो था, टोटो आपको बताया गया था जब स्टोरी में हम हिंदी किए थे तो आपको बताए थे कि टोटो जो है वो एक मंकी का बच्चा है, मतलब एक मंकी ही है, छोटा सा बच्चा है। तो वो ग्रैंडफादर का जो जू था प्राइवेट, उसमें वो कैसे आया, हाउ, कैसे। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, अपना लैंग्वेज में लिखे हैं। टोटो कम्स टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू व्हेन ही वाइज टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर अ सम ऑफ 5 रुपीज। कह रहा है कि टोटो है जो ग्रैंडफादर प्राइवेट जू में आया था क्योंकि वो उसको एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में क्या किए थे, खरीदे थे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द मंकी टाइड टू ए फीडिंग वॉल। और जब ग्रैंड फादर्स जो टोंगा ड्राइवर से मिले थे तो वो देखें कि जो टोंगा ड्राइवर था वो बंदर को एक फीडिंग बोल बताए थे, नाद होता है, मतलब जानवर को खिलाने वाला जो होता है, एक बड़ा सा टब होता है, वही उसी से वो बांध कर रखा हुआ था उसको। सो ही लुक्ड आउट ऑफ प्लेस देयर एंड ग्रैंड फादर लव्ड एनिमल्स। और तो फिर ग्रैंड फादर्स उसको देखे कि ऐसे बांध कर रखा हुआ है तो वो सोचते हैं कि ये है जो मतलब आउट ऑफ प्लेस है, इसको रहने के लिए ये अच्छा जगह नहीं है। और हालांकि ये जो ग्रैंड फादर्स थे वो काफ़ी है जो जानवर से प्यार करते थे, इसलिए वो अपना जू भी है जो ओपन करके रखे हुए थे। सो ही डिसाइडेड टू एट द लिटिल टोटो टू हिज प्राइवेट जू। और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि इसको यहाँ से हम लोग ले जाकर अपना प्राइवेट जू में डालेंगे। चलिए नेक्स्ट है जो सेकेंड क्वेश्चन जो इसका है, कह रहा टोटो वाज ए प्रीटी मंकी, इन व्हाट सेंस इट टोटो प्रीटी। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ रहे, कह रहा है कि टोटो जो है वो एक काफ़ी है जो खूबसूरत बंदर है। किस सेंस में ये आपको राइटर के द्वारा कहा गया है कि जो टोटो है वो काफ़ी सुंदर है, किस सेंस पर कहा गया है। तो देखिए, द राइटर डिस्क्राइब इट प्रीटी एज इट वाज रादर अट्रैक्टिव अकॉर्डिंग टू मंकी स्टैंडर्ड्स। जितना मंकी का स्टैंडर्ड रहता है उससे टोटो कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव था, चार्मिंग था। इसीलिए है जो ग्रैंड फादर है जो उसको प्रीटी के रूप दिए हैं, मतलब काफ़ी सुंदर कहे हैं जो राइटर थे। देखिए अब किस सेंस पर था इसका, इसका आंसर लिखा हुआ है, टोटो हैड ब्यूटीफुल आईज स्पार्कलिंग विथ मिस्चीफ विनीथ डीप सेट आईब्रो। उसके जो आंखें थी वो काफ़ी खूबसूरत थी और आईब्रो जो था काफ़ी है जो डीप था एकदम, और जो आंख के नीचे आईब्रो ऊपर जो होता है वो काफ़ी मतलब डीप था। हिज टीथ फ्लैशेड लाइक अ ब्राइट पर्ल्स। और उसकी दांत इतना चमक रहा था जैसे में एक मोती जो होता है उजला, उस प्रकार से है जो स्प्लेड कर रहा था। ही हैड ए लॉन्ग अट्रैक्टिव टेल। और एक है जो उसको काफ़ी अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित है जो पूछ था, टेल, जिसको है जो राइटर है जो क्या बोले थे, थर्ड हैंड बोले थे इसका। ऑल दिस मेड टोटो अ प्रीटी मंकी। ये सब सारा चीज़ मिलकर है जो इसी सेंस पर है जो राइटर जो थे वो टोटो को है जो एक प्रीटी मंकी कहे थे। काफ़ी आसान लैंग्वेज है। थर्ड क्वेश्चन जो इसका है थोड़ा सा लॉन्ग है। देखिए कैसे लॉन्ग है, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे, जो देखिए कह रहा टोटो वाज ए सॉरी क्वेश्चन कह रहा व्हाई डज ग्रैंड फादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ। देखिए इसमें दो क्वेश्चंस पूछा गया, कह रहा व्हाई डज ग्रैंड फादर टेक टोटो टू सहारनपुर। कह रहा ग्रैंड फादर जो थे वो टोटो को सहारनपुर क्यों लेकर गए थे, एंड हाउ और कैसे लेकर गए थे। दो क्वेश्चंस हो गया। इसमें और क्वेश्चंस है, व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग। और जो टिकट कलेक्टर था वो ग्रैंड फादर से बहस करने पर भी क्यों अड़ गया कि ये है जो डॉग ही है, बंदर नहीं है। तो इसमें जो तीन क्वेश्चंस पूछा गया है, तीनों का आंसर है, इसलिए थोड़ा सा ये लॉन्ग गया है लेकिन काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। कह रहा टोटो वाज ए नोटी मंकी। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, कहानी स्टोरी पढ़े थे कि काफ़ी शरारती बंदर था टोटो है जो, इसीलिए यहाँ पे ही केप्ट डिस्टर्बिंग ऑल अदर एनिमल्स एंड ओनली ग्रैंड फादर कुड मैनेज हिम प्रॉपरली।
कह रहा है कि वो है जो इतना मतलब उसको रात में जो हॉर्स वाला में लेकर गया था तो हॉर्स का कानून भी काट दिया था, काफ़ी मतलब शरारती बंदर था, नोटी मंकी था, इसीलिए वो सारे जानवरों को डिस्टर्ब करते रहता था। और उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है जो उसको मतलब अच्छे तरह से उसको हैंडल कर सकते थे, और वो कौन थे? ग्रैंडफादर। दस ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू टेक टोटो टू सहारनपुर, और इसीलिए है जो ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि अगर हम इसको यहाँ छोड़ देंगे तो और बहुत सारे जानवरों को ये काफ़ी तंग करेगा, इसीलिए है जो वो डिसाइड करते हैं कि इसको सहारनपुर लेकर चला जाए। ए बिग ब्लैक, आप देखिए हाउ मतलब कैसे लेकर गए थे, तो ए बिग ब्लैक कॉन्वेस बैग वाज अरेंज्ड फॉर टोटो टू ट्रेवल, एक बड़ा सा है जो मोटा कपड़ा का है जो एक है जो चादर अरेंज किया गया था, किसके लिए? ट्रेवल करने के लिए, टोटो के लिए। तो इस प्रकार से उसको ले गया था। द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग, और टिकट कलेक्टर तो जो बिल्कुल एकदम डटे हुए था कि नहीं ये एक कुत्ता ही है, बंदर नहीं है। ऐसा क्यों कहा था? देखिए, बिकॉज देयर वाज नो मेंशन ऑफ फेयर इन हिज रूल बुक फॉर अ मंकी टू ट्रेवल्स इन द रेलवे, और ऐसा इसीलिए वो है जो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीडी हो गया था, वो लालची हो गया था टिकट कलेक्टर, क्योंकि उसके रूल बुक जो होता है टिकट कलेक्टर का, उसमें है जो बंदर्स का कोई चार्ज नहीं था, और उसको था कि उसको चार्ज लेना है, इसीलिए है जो वो डटा रहा कि नहीं ये बंदर नहीं है, डॉग है, और डॉग कहने पर उसको है जो एक्स्ट्रा फाइन है जो दिया गया था। तो 3 क्वेश्चंस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, कह रहा हाउ डज टोटो टेक अ वाथ, वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट वाइल्ड हिमसेल्फ अलाइव। इस क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोटो है जो कैसे स्नान करता था। सेकंड क्वेश्चन गया है, क्या कह रहा है कि जो यह स्नान करने का इसका तरीका था वह किससे सीखा था। और जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट वाइल्ड हिमसेल्फ अलाइव, और वो अपने आप को कैसे ऑलमोस्ट मतलब वाइल्ड करने ही वाला था। तो तीनों घटना कैसे घटा है, देखिए काफ़ी अच्छा लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसका आंसर। कह रहा टोटो टूक अ वाथ वाई फर्स्ट पुटिंग वन लेग इन द टब फॉर चेकिंग द टेम्परेचर एंड देन ही वेंट ऑल इनसाइड। देखिए काफ़ी वो क्या शरारती था और इंटेलिजेंट भी था, काफ़ी है जो मतलब तेज था वो, इसीलिए वो क्या कर रहा था कि सबसे पहले है जो एक पैर को पानी में डाल रहा था पानी का टेम्परेचर को चेक करने के लिए कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है, और उसके बाद वो पूरा है जो पानी के अंदर जा रहा था। ही रब्ड हिमसेल्फ ऑल ओवर विथ द सॉप, और धीरे धीरे फिर साबुन को लेकर पूरा शरीर पर अपना है जो रब कर रहा था, रगड़ रहा था। ही लर्नड दिस फ्रॉम द ऑथर इटसेल्फ, और ये जो भी चीज़ सीखा था वो किससे सीखा था? है जो ऑथर से सीखा था, यानी ग्रैंडफादर से सीखा था। वंस अ बिग केटल वॉज प्लेस्ड ऑन फायर टू बॉयल फॉर टी, और एक बार है चाय बनाने के लिए बड़ा सा केतली आग पर रखा हुआ रहता है। एंड टोटो थॉट दैट द वाटर वॉज फॉर हिज वाथ, और टोटो ये सोचता है कि यह पानी है जो उसके स्नान के लिए रखा हुआ है। एंड सो ही सेट इनसाइड, और वो जाकर उसके अंदर है जो केटली के अंदर बैठ जाता है ढक्कन को हटाकर। अनटिल ग्रैंड मादर पुल टोटो आउट, और जो ऑलमोस्ट उबलने ही वाला था कि ग्रैंड मादर उसको है जो तीर कर है जो बाहर निकालते हैं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको है जो मतलब सिंपल लैंग्वेज में। और जो इसका लास्ट क्वेश्चन है 5, वो आपको कह रहा है व्हाई डज द ऑथर से टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, ऐसा क्यों कहते हैं आइथर जो ऑथर जो है वो ऐसा क्यों कहते हैं कि टोटो है जो हमारे यहाँ लंबे समय तक रह नहीं सकता है। इसका रीजन्स देखिए नीचे में एक्सप्लेन किया गया है। Toto was not the kind of pet that they could keep for long because Toto was extremely naughty। कह रहा ऐसा इसीलिए वो बोले थे क्योंकि काफ़ी हद से ज़्यादा दिमाग वाला एग्जांपल्स भी दिए थे कि अगर शरारत करने का एक पार्ट होता है माइंड में तो वो टोटो में काफ़ी ज़्यादा डेवलप था, काफ़ी ज़्यादा विकसित था। इसीलिए वो बोले कि काफ़ी एक्सट्रीमली नोटी का हम यूज किया यहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा वो नोटी था। ही डिस्ट्रॉयड मेनी थिंग्स, और कह रहा कि वो बहुत सारे वस्तुओं को है जो तहस नहस किया था, जैसे में लाइक वॉलपेपर्स, जो पहला दिन लाए थे तो वॉलपेपर्स को पूरा नोच दिया था। क्लॉथेज, उनकी जो ब्लेजर्स था उसको टुकड़े टुकड़े में फाड़ दिया था। एंड कर्टेंस, और पर्दा उर्दा को ही मतलब काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। ही ब्रेक डिशेज टू, और जो पुलाव वाला थाली था उसको भी है जो तोड़ दिया था। तो इतना सारा घटना वो है जो मतलब किया था। द फैमिली कुड नॉट अफोर्ड ऑल दिस, और जो परिवार थे उनके राइटर्स के वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। क्यों? बिकॉज दे बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसीलिए इतना सारा लॉसेस को है जो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे।
एंड डिसाइडेड टू गेट रीड ऑफ टोटो, और इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि टोटो से छुटकारा पाया जाए, और एट द लॉस ऑफ 2 रुपीज़, 5 रुपया में खरीदे थे और 3 रुपया में ही उसको बेच दिए, 2 रुपया का हानि पर ही उसको बेच कर है जो छुटकारा पा लिए। टॉक अबाउट इट में देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको लिखे हुए हैं टॉक अबाउट इट में, कह रहा है कि डू यू हैव अ पेट, इज योर पेट मिसहैवियस, टेल द क्लास अबाउट इट। ये आप लोग के लिए जनरली क्वेश्चन है, हम इसका आंसर लिखते, लेकिन मेरे पास जो अभी तक कोई पेट ही नहीं है, क्योंकि हम भी जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि हमारे वजह से किसी जानवर को नुकसान पहुंचे, इसीलिए आज तक मेरे पास कोई पेट है नहीं, इसलिए इसका आंसर तो मेरा बनता नहीं है। रीजन्स आप लोग के पास अगर ऐसा कोई है, डॉग बहुत सारे लोगों के पास रहता है, या फिर पैरोट हो गया, या फिर किसी प्रकार का और भी कोई पेट है, तो इसका आंसर आप लोग है जो खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, और एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में है जो आपके पास जो भी पेट है उसका नाम जरूर है जो बता दीजिए। तो और वो काफ़ी नॉटी है या नहीं है इसके बारे में भी बताना है, तो इसका आंसर खुद से प्रयास कीजिए। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और काफ़ी अच्छा रहा होगा। अंडरस्टैंड, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। So like, share, subscribe my channels for next video. Thank you.